श्रीनगर श्रीनगर श्रीनगर। हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। एक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली का कोई इम्कान नहीं है, ताहम बीजेपी ऐसा चाहेगी ताकि उनकी यहां गवर्नर राज को मजीद बढ़ाने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ माकबल इलेक्शन भी अलायंस कर सकते थे, लेकिन हमने पहले अलायंस किया ताकि ऐसा न हो सके। राहुल गांधी के दौरे के बारे में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अच्छी बात है कि राहुल गांधी यहां आ रहे हैं, उनको मुकाबला करना होगा बीजेपी के उन मरकजी लीडरों का जो यहां बड़े पैमाने पर मुहिम चला रहे हैं। पीडीपी के मुंतजिर महिदीन के उनको सपोर्ट फराम करने पर उमर ने कहा कि मुंतजिर महिदीन ने अपनी पार्टी के हुक्म के खिलाफ बडगाम सीट पर उन्हें सपोर्ट किया है, जबकि अपनी पार्टी ने पीडीपी के उम्मीदवार को हिमायत देने का ऐलान किया। ताहम इसलिए वो मुंतजिर महिदीन का शुक्रिया अदा करते हैं। या तो इन लोगों के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो पहले ही मशीन में जाके देख सकते हैं, हमें नहीं मालूम ना अब मशीन में क्या गया है। लेकिन जो हम लोगों से सुन रहे हैं, हम इलेक्शन की गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसलिए मिलकर इलेक्शन लड़े। हम चाहते तो पोस्ट पोल अलायंस करते, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम लोगों को एक ऑप्शन दें कि आगे जाके जो है किसी तरह का हंग असेंबली ना हो, किसी तरह की मतलब शक की गुंजाइश नहीं हो कि हुकूमत जो है बनने वाली नहीं है। बीजेपी वाले चाहेंगे कि हंग असेंबली हो, वो तो चाहेंगे कि उनको एक बहाना मिले, यहाँ गवर्नर रूल को जो है और इसको लंबा खींचे, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस बात की इजाजत नहीं देंगे। महिदीन मुंतजिर साहब ने अपनी पार्टी के हुक्म के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुझे जो है बडगाम से सपोर्ट किया। अपनी पार्टी ने पीडीपी के हक में ऐलान किया था। अपनी पार्टी के लीडरों ने कहा था कि उनका सपोर्ट जो है पीडीपी के उम्मीदवार को होगा, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं महिदीन मुंतजिर साहब का। उन्होंने पार्टी के हुक्म को जो है माना नहीं और शायद बडगाम के लोगों के जज्बात को जो है समझते हुए उसने आज मेरी मदद करने का फैसला किया है, जिसके लिए मैं जाती तौर उनका शुक्रगुजार हूं। मैंने जब पहले ही कहा कि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप 8 अक्टूबर तक ठहरिए, उसके बाद बात करेंगे। अच्छी बात है ना, अच्छा है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और बारामूला असेंबली के आज़ाद उम्मीदवार मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि दफ़ा 370 के खात्मे से जम्मू कश्मीर को कोई खास फायदा नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाली आईनी शिक को बरकरार रखने में कोई नुमाया नुकसान नहीं था। मुजफ्फर हुसैन बेग ने बारामूला असेंबली इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने इंतखाबी मंशूर का भी ऐलान किया है। बीमारों के लिए जदीद आलात से लैस एम्बुलेंस की फ्राहमी लाती है। हमारे पास पता नहीं, इस मुझे मालूम नहीं बारामूला में 1 है 2 है कितनी, आपको कुछ मालूम है कितनी एम्बुलेंस है? दौर पे ना, क्योंकि यू आर द 4th स्टेट, आपको कोई एग्जाम नहीं मिला। खातरों का उन लोगों को हम अनटचेबल एक कॉलोनी उनके लिए बनाई, जहाँ पे खातरों लोग भी एक इज्जत की इज्जत। क्या वो इंसान नहीं है हमारे साथ? अगर वो सफाई नहीं करेंगे तो वो गंदगी भी डूबेंगे। कश्मीरी पंडितों और सरदार फिरका के हकूक का तहफ़्फ़ुज़, एनआरसी की स्पेशल राइट, इंटरनेशनल लॉ में जो इंटरनेशनल लॉ सब मुल्कों पे लागू होता है, उसमें भी जो माइनॉरिटीज़ है, जो इस मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ है, जिस शहर में जो माइनॉरिटीज़ है, तो उनके लिए एक स्पेशल एक सिस्टम बनाया गया है, प्रोटोकॉल बनाया गया है। उनको जल्दी जॉब मिलेंगे, जल्दी स्कूलों में जा सकेंगे, जल्दी मिलेंगे। ट्रेड यूनियनों के मसाइल, यहाँ ट्रेड यूनियन को या तो लोग समझते हैं गुड्डे, या उनको कहते हैं वह गुड्डा जमात, ये ब्लैकमेल करती है, जो जायज़ नहीं हुई। ट्रेड यूनियन का असली मकसद ये है कि ये गरीबों के हकूक के लिए जमा हो जाते हैं और एक
लाल चौक से पीडीपी के उम्मीदवार सुहेब मीर की हिमायत में आज पीडीपी की जानिब से फांता चौक में एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ है, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती, उम्मीदवार सुहेब मीर और दीगर लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनान और मकामी लोगों के कसीर तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने जहाँ लोगों से सुहेब मीर के हक में वोट डालने की अपील की है, वहीं उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा है कि पीडीपी के उम्मीदवार जीत कर उभरेंगे और लोग भारी अक्सरियत से उनके हक में वोट भी डालेंगे। युवाओं के खिलाफ ये कि कम से नहीं, बिल्कुल सही है। साउथ कश्मीर में जो हमारा फीडबैक रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पीडीपी नंबर 1 पार्टी बनके वहां से आएगी, उभरेगी। और मैंने बार बार कहा है, जम्मू कश्मीर में कोई भी सेकुलर सरकार पीडीपी के बगैर नहीं बन सकती। और जो मैं सेंट्रल कश्मीर में माहौल देख रही हूँ, गांदरबल, कंगन से लेके हजरतबल, बीरू, बडगाम और अब यहाँ लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि लोग समझते हैं कि पीडीपी जो एक बेहतर मुतबादिल है। पीडीपी ने अपने बहुत कम कलील वक्त में अच्छे काम करके दिखाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 साल से सरकार में रही है, मगर कामों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया। उमर साहब जब मिनिस्टर थे, उन्होंने पोटा लाया, उन्होंने पूरे दुनिया में कश्मीरियों को बदनाम किया, उन्होंने शातूस पे बैन लगाई। हमने भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाया जम्मू कश्मीर के मसले का हल करने के लिए। हमने नौजवानों की एफआईआर वापस ली, हमने दिल्ली से डेलीगेशन लाया बातचीत के लिए, हमने सीज फायर करवाया। तो लोग इसका नाप तोल करें। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह साउथ कश्मीर में लोगों ने पीडीपी को नंबर 1 पार्टी बनाए, इसी तरह सेंट्रल कश्मीर में भी लोग पीडीपी को नंबर 1 पार्टी बनाएंगे। उड़ी से आज़ाद उम्मीदवार ताज महदी ने आज अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए घर घर जाकर लोगों से बातचीत की है। जबकि इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात के दौरान उनके हक में वोट डालकर उन्हें कामयाब बनाएं। अगर आप में गैरत है, तो आप के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसका बदला वोट से। आपका जो वोट है, उसकी बड़ी चीज। ईशब की हायर सेकेंडरी ले जानी 5 हल्कों के साथ जुल्म। इस्लामाबाद से तो लोग जा सकते हैं, कितना उड़ी 3 किलोमीटर है। मगर आप सोचो कि यहाँ का लड़का जब वहां पहुंचेगा, 100 रुपया उसको दिन का लगेगा, 100 रुपया वापस लेने का लगेगा, तो गरीब आदमी कैसे? मगर हम समझते हैं हो गया, हम बेगैरत बन गए। के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आज पीडीपी की तरफ से बीरवा के मेन बस स्टैंड में एक जलसा मुनक्कद किया गया है, जिसमें पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती के अलावा पार्टी के बीरवा हल्के के उम्मीदवार गुलाम अहमद खान के साथ पार्टी वर्करों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अहमद खान ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वो भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। इंशाल्लाह खुदा की मदद से इंशाल्लाह हम सबसे आगे अपने आप को देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई हमारे साथ कोई मुकाबला है। हमें लोग अपने लोगों को भरोसा है, जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें नहीं लगता हमें किसी का मुकाबला है। मैंने जो भी जिक्र किया, हमें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ मतलब मेडिकल प्रॉब्लम है, यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम है, यहाँ रसूल वसाइल की प्रॉब्लम है, यहाँ मतलब बहुत सारे मतलब बेरोजगारी का मसला है। हमें पहले इनकी तरफ तवज्जो देनी है। सुरनकोट में आज आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद अकरम की क़यादत में एक रैली का इनेकाद किया गया, जो कि पोथा बाईपास से सुरनकोट में अड़े तक निकाली गई है, जिसमें इलाके के लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की थी। इस मौके पर जहां उन्होंने लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की है, वहीं उन्होंने कहा है कि गुजर और पहाड़ियों में इत्तेहाद और इत्तेफाक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तकसीम करने की कोशिश कर रही है। गुजर पहाड़ी ताज यहाँ था, बीजेपी वाले तकसीम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं चैलेंज करता हूँ, जरा 25 तारीख को तोड़ के दिखाएं।
जितना वोट मुझे पहाड़ियों से मिलेगा उससे ज़्यादा जो है मैं गुजरों से तवक्का नहीं कर सकता, लेकिन गुजर और पहाड़ी जो इत्तेहाद है वो कामयाब होगा। मैं अवाम सुल्म से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप 25 तारीख को गैस सिलेंडर जो मेरा ये निशान है, चुनाव निशान है, उसके ऊपर मोहर लगाएं, अपने आप को कामयाब करें। मैं कैंडिडेट किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं कैंडिडेट आपका हूँ और आपने अगर मुझे यहाँ बुलाया है फिर आपको अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला जनाब, मैं हमेशा, हमारे ख़ानदान ने मेरे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आज मेंढर में एक जलसे का इनेकाद किया गया है, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इज्तिमा के दौरान जहां लोगों से पार्टी उम्मीदवार के हक में वोट डालने की अपील की गई, वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सरताज मदनी ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का इत्तेहाद सिर्फ इक़्तिदार के लिए है, न कि लोगों के लिए। अमित शाह के 3 खानदानों के मुतल्लिक दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि अगर शेख अब्दुल्ला न होते तो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान से नहीं होता। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है, लेकिन आप देखिए कांग्रेस का प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब, उनके खिलाफ इन्होंने अपना कैंडिडेट उठाया इरफान शाह। कहाँ है अलायंस? लेकिन एक कुर्सी की, उनकी तो कुर्सी की जंग, कुर्सी के लिए कुछ भी करता है। देखिए शेख साहब ना होते तो इलाहाक नहीं होता है या नहीं। उसके बाद मुफ्ती साहब ने चलाया, और अगर आप देखेंगे अगर इस दलदल से किसी ने इस कौम को बाहर निकाला तो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब और महबूबा मुफ्ती। कोई कुछ भी कहता है वो तो आप उनसे जाएंगे। वो पहले राना का नहीं सुना आपने, आज तरुण चुग का नहीं सुना आपने। वो बोलते हैं जो रात को हमसे मिलने आते हैं, अगर हम वो बयान करेंगे तो डॉक्टर फारूक साहब कहीं रहेंगे ही नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ी खुश हो माँ, क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, मां सम्मान योजना के 18,000 रुपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।